अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन। हम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल जो है सेंटर पार्टिंग के साथ साइड पफ की एक टेक्निक आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ऑल्दो ये आजकल हेयर डू तो ऐसा जितना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ लोग करने पे आए तो वो करते भी हैं। उनके पीछे ट्रैफिक के शोर को इग्नोर करें क्योंकि मैं सैलून में बैठ के कर रहा हूँ। और सबसे पहले जो है हम लोग आज मैं बैकअप नहीं करूँगा। आज मैं हाइट देने का तरीका बताऊँगा आपको जूड़े के साथ ना, लेग डोनट के साथ। इस तरीके से जो है आपने पीछे वाले पूरे के पूरे सेक्शन को उठा के आपका जो क्राउन एरिया वाला एरिया है उस तक उठाकर आपने अच्छे तरीके से हेयर लाइन को नीट करना है। और रबर के साथ जो है अच्छे तरीके से आपने पोनी बना लेनी है, ठीक है। और उसके अंदर डोनट लगा के उसको अच्छे तरीके से हम सिक्योर करेंगे, ठीक है। अभी आप बैक से आप लोग देख सकते हो कि ये खैर डमी के वाला रोल दो, ये थोड़े से जो है कह लें कि थोड़े वॉश होने वाले भी थे, लेकिन मैंने कहा कि चलो वॉश करने का टाइम नहीं है और आज हम लोग कोई ऑफ़ नहीं कर रहे अपनी यूट्यूब के व्यूअर्स के सामने कि हम लोग वेस्ट नहीं करना चाह रहे कोई भी डे। और हम चाहते हैं कि हम लोग डेली जो है कोई ना कोई कंटेंट जो है आपके साथ शेयर करें, अपलोड करें। और इस तरीके से आपने जो है अच्छे तरीके से ये जो सेक्शन है उसको नीट करके और रबर बैंड के साथ जो है इसको प्रॉपर शेप देते हुए तरीके से सही करना है। और आपने जो बाल एक्स्ट्रा हेयर है उनको नीचे वाली साइड पर, लाइक बैक वाली साइड पे निकाल के अच्छे तरीके से कॉम्ब कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है अब डमी को थोड़ा सा फोल्ड करके फ्रंट में आपको अभी आप देख सकते हो कि आपको जो हाइट है वो मिल गई है, ठीक है। अब यहाँ पे उस हाइट को ब्राइड के दुपट्टे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए अभी हम लोग डोनट के ऊपर कोई मैंने रबर बैंड नहीं डाली, कोई कुछ नहीं करना, ठीक है। और आज आप ये भी देख सकते हो कि मैंने क्रिम्पिंग नहीं की ना अपनी उनकी डमी के बालों पर। इस तरीके से जो है आपने पैडिंग बना के लगानी है, ठीक है। और एक सेक्शन उठा के आपने टीजिंग करनी है उसके अंदर और आपको उसको टीजिंग को जो है पूरा का पूरा रूट्स में लेके जाना ताकि एक तो आपकी बैकअप नीट भी रहे, ठीक है। दूसरा ये कि आपको वॉल्यूम भी मिल जाए, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इसको रूट्स में टीजिंग करनी है, ठीक है। और आपने इस दोनों के सेंटर में जो है किसी किस्म का गैप ना आए, इस वजह से आपने इन दोनों के सेक्शन को उठाकर इकट्ठा भी टीजिंग करके इसको टेल कॉम की हेल्प के साथ आप फिनिशिंग देते जाओगे, स्प्रे करोगे। और पीछे जो आपने डोनट लगाया उस डोनट के ऊपर आके इसको फाइन पिन की हेल्प के साथ अपनी जो बैक होम है उसको सिक्योर कर दोगे, ठीक है। ऑल्दो छोटी छोटी टेक्निक और बड़ी ईजी टेक्निक के साथ मैं आज आपके साथ ये ब्राइडल हेयर शेयर कर रहा हूँ। ऑल्दो मैंने डिफरेंट बड़े अच्छे सलोन्स जो हैं जो कि आजकल बड़ा अच्छा काम कर भी रहे हैं, उनके भी सलोन्स के जो ब्राइडल मेकअप्स हैं उनमें मैंने देखा कि उन्होंने अक्सर जो है ये हेयर डू किया हुआ था, ठीक है। ऑल्दो आपको पता है कि जो हेयर डू है ये ट्रेंडिंग हेयर डू तो कुछ होते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हमें क्लाइंट के फेस की शेप के अकॉर्डिंग भी हेयर डू करना होता है और सेकेंडली ये समटाइम क्लाइंट की डिमांड भी होती है, ठीक है। तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए आपने हेयर डू क्रिएट करना होता है। ओके, आज मैंने जो था वैसे तो वो थोड़े से ब्रॉड फेस के ऊपर अगर आप लोग ये इस टेक्निक के साथ हेयर डू करोगे ना, ऐसी ब्राइड कह लो या ऐसी पार्टी मेकअप की क्लाइंट जिनका फेस थोड़ा सा हेल्दी चबी फेस हो, उसके ऊपर आप जब उसको सेंटर पार्टिंग करके उसके फेस को दो हिस्सों पे डिवाइड करके और आप उसकी बैक होम करोगे, थोड़ा सा वॉल्यूम भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, आपको वॉल्यूम फ्रंट पे कितना चाहिए ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। और लाइक मैं तो भी डमी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, मेरा काम होता है लाइक मेरा माइंड सेट ये होता है कि मैंने टेक्निक कन्वे करनी है तो मैं तो उसको प्रॉपर लेके चलूँ। ऑल्दो ये जो आपने लकीर के फ़कीर नहीं बनना, ठीक है, आपने टेक्निक पर फोकस करना है। और रही बात लुक की, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बैक होम कर रहा हूँ ना, ठीक है। अगर आप एक मिसाल है आपको इतनी ज़्यादा बैक होम नहीं चाहिए तो आप इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा टीजिंग ना करें, ठीक है। मेरा काम है आपके साथ आइडिया शेयर करना, टेक्निक शेयर करना, उस टेक्निक में अपनी क्रिएटिविटी का एक तड़का लगा के आप लोग जो है डिफरेंट लुक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो। और इस तरीके से अभी आप देख सकते हो कि मैंने यूजुअली जितने मैं फेस के ऊपर वो बाल छोड़ता हूँ उससे थोड़े से मैंने एक्स्ट्रा निकाले हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको अभी एक्सप्लेन किया कि मैं हेयर डू जो कर रहा हूँ वो थोड़ा सा जब भी हेयर फेस के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और आप यकीन मानेंगे हेयर डू थोड़े से हेल्दी फेस के ऊपर इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और रही बात बैकअप की, तो मैंने उसको इसलिए इतना उठाया क्योंकि मैं जब एक्सप्लेनेशन देता हूँ तो मैं उसमें ब्राइड का ना नाम लेता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है ब्राइड की जो ज्वेलरी, अगर एक मिसाल है अगर आपकी जो ब्राइड है उसने कुंदन की ज्वेलरी पहनी है तो आपको पता है वो थोड़ी सी वेट में होती है, ठीक है। अगर आप उसकी बैकअप को जो कर रहे हो और आप उसको अच्छे तरीके से वॉल्यूम नहीं देते, नीचे टीजिंग दे के उसको बेस नहीं देते प्रॉपरली, तो आपका झूमर लगने के बाद या ज्वेलरी जो है आजकल शीश फुल चल रहे हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं और वो लगने के बाद आप कह लो आपका पूरा का पूरा जो हेयर है उसकी लुक स्पॉइल हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, ऑल्दो हम लोग नेचुरल हेयर के ऊपर जो है वो काम नहीं कर रहे। नेचुरल हेयर से मुराद ये कि नेचुरल किसी क्लाइंट के ऊपर काम नहीं करेगी, डमी है। और आपको पता है डमी के साथ के ऊपर जो बालों की अरेंजमेंट होती है वो नेचुरल वालों की निस्बत थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हुई होती है। और कुछ अगर करके भी टीजिंग कर करके कह लें कि जो डमी के बाल हैं वो थोड़े बहुत जब हम उसको डीटेंगल करते हैं तो थोड़े बहुत बाल उतरते हैं, टूटते हैं, ठीक है। तो उस वजह से आपने ये सेंटर पार्टिंग को देख के आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि लाइक ये बिल्कुल सही नहीं है। वो खैर आपको मैंने एक आइडिया दे दिया है, ठीक है। और क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेसिकली आपको।
और इस तरीके से जो है आप मुझे वो जो फ्रंट वाली थी वो थोड़ी थिक लग रही थी, तो मैंने बारीक करके उसका जो एक्स्ट्रा दूसरा हेयर थे उसको मैंने ऊपर वाली बैककॉम के साथ मर्ज कर दिया, ठीक है। और इस तरीके से जो है आप जब चबी फेस के ऊपर इस तरीके से लाइंस निकाल के कर्ल्स करोगे, आप यकीन माने बड़ी खूबसूरत उनकी लुक आती है हेयर डू की, और उनको कॉम्प्लीमेंट करती हैं ये सारी चीज़ें, और बड़ी अच्छी लुक आती है। कर्ल्स करेंगे हम लोग इनको, ठीक है। अभी देखिए मैंने 4 सेक्शंस निकाले थे दोनों साइड से, तो जो 3 सेक्शन हैं उनको मैं इकट्ठा रख के कर्ल करूँगा, और जो एक सेक्शन है जो कि सेंटर का है उसको मैं सेपरेटली जो है कर्ल करके एक कर्ल का एक इल्यूजन दूंगा। और ये जो 3 लेयर करके मैंने इकट्ठा कर्ल किया है, ये हमारी थोड़ी सी हेल्दी फेस वाली जो क्लाइंट है उनके जो साइड्स का एक्स्ट्रा फैट है उनको कवर करवा देगा, और उनका फेस जो है वो दिखेगा ही उतना जितना अलग आप दिखाना चाहते हो। अगर आपको जो है ये थोड़ा ऑल दो जो फेस है वो थोड़ा सा हेल्दी है, तो उसको माइंड में रखते हुए उनके फ़ैट को कवर करने के लिए इसीलिए मैंने 3 लाइंस निकाली थी और उनको इकट्ठा रख के कर के, ताकि वो उनके एक्स्ट्रा जो फैट है उसको कवर कर ले, ठीक है। रही बात पीछे डमी के बाल थे, अभी मैं खैर मैंने करना तो कुछ और था, लेकिन अब हम लोग का हेयर डू का स्टार्ट कर चुके थे। बड़ी कुत्तों वाले बाल हुए हुए थे, डमी के आंकड़े पड़े थे स्प्रे हो के, तो खैर फिर मैंने ना कह ले कि बस मगड़ उतारने के लिए भी कह सकते हो आप लोग, मगर उतारना इन द सेंस कि अब ये जो बाल हैं इनको हम काट तो सकते नहीं, ठीक है। बस उसकी लुक को फाइनल लुक देने के लिए मैंने यूँ ट्विस्ट करके मरुंडे बना के तो उनकी एक सेटिंग कर दी थी, ठीक है। और इस तरीके से भी ये जो बाल बचे हैं इसको भी हम लोग करके, अच्छा यहाँ पे अब यही बात ये कि मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हो रहा है वो तो आप लोग देख ही रहे हो। उसमें ये कि अगर आप लोगों ने ये हेयर टू क्रिएट कर दी और आपकी जो ब्राइड उसका नेट का दुपट्टा है, ऑल्दो हमारे पास दुपट्टा भी नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पे एक मंगवा स्टोलर लेके आपको थोड़ी बहुत उसकी लुक दिखाने के लिए एक वो शोखी मार दी थी। लेकिन अगर आपको पता है ब्राइड का दुपट्टा तो उसकी लुक थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। और इस तरीके से अब आप जो नीचे जहाँ पे मैंने ये मरूडे बनाए ना, आप वहाँ पे जो है नेचुरल हेयर के नेचुरल वाले फ्लावर जो है बेबी ब्रेथ कह लो, रोजेस कह लो, ठीक है। आप उसको करके अच्छे तरीके से उसकी एम्बेलिशमेंट करके आप उसको जो है एक प्रॉपर खूबसूरत लुक दे सकते हो, ठीक है। बिंदिया हमारी एक क्लाइंट यहाँ पे भूल गई थी, वो टूटी पड़ जाएगी, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, ज़रूरत ईजाद की माँ है। उसको सेट करते हुए हम लोगों ने जो है अभी मैं यहाँ पे एक मंगवा स्टोलर लूँगा अपनी स्टूडेंट का, ताकि उनको भी मैंने लुक दिखानी थी कि दुपट्टा सेट किस जगह पे होगा। और ये इस हेयर में आप ऑल बैक दुपट्टा सेट करते हो, इस तरीके से जो है इसमें दुपट्टा सेट होता है। लेकिन वक्त तौर पर खैर मैंने समझाने के लिए किया है। तो खैर ये थी हमारी फाइनल लुक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।